नमस्कार दोस्तों, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 29 जून से हो चुकी है। इस बार ये यात्रा 52 दिनों की होगी। अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से पहले आपको यात्रा को लेकर ज़रूरी गाइडलाइन जान लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि अमरनाथ यात्रा पे जाने के पहले गाइडलाइन के कौन से वो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। हेल्थ सर्टिफिकेट आपको किसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल इंस्टीट्यूट से बनवाना होगा। अगर आपके पास 8 अप्रैल से पहले का बना हुआ हेल्थ सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अमरनाथ गुफा की तीर्थ यात्रा में 14,800 फीट की ऊंचाई पर ट्रैकिंग शामिल है। इस दौरान कई यात्रियों को ऊंचाई पर होने वाली बीमारी जैसे भूख में कमी, उल्टी, थकान, कमजोरी, चक्कर आना और सोने में कठिनाई ये हो सकती है। इसके अलावा मानसिक स्थिति में बदलाव, सीने में जकड़न, तेज़ी से सांस लेना और हार्ट रेट तेज़ हो जाना ये भी शामिल है। दोस्तों, इन सिचुएशंस में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम किसी हाइट पे ट्रैकिंग करते हैं तो वहाँ ये चीज़ें होना आम बात होती हैं। हाँ, लेकिन इन चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है। टाइम टू टाइम आपको रेस्ट लेते रहना है। किसी तरह की किसी जल्दबाजी में बिल्कुल ना रहें। इससे बचने के लिए यात्रा पर जाने से पहले सुबह या शाम को 4 से 5 किलोमीटर ज़रूर टहलें। इसके साथ ही आपको योग, प्राणायाम करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत ना हो। यात्रा के दौरान डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हर दिन 4 से 5 लीटर पानी पीना शुरू कर दें। थकान को कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का भरपूर सेवन करें। अगर आपको पहाड़ों पर सांस से जुड़ी परेशानी होती है तो अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य रखें। यात्रा के दौरान आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर डिवीज़न से रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड यानी कि RFID कार्ड लेना बहुत ज़रूरी है। RFID कार्ड लेने जाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा। सुरक्षा के लिए यात्रा के दौरान हर समय अपना RFID टैग अपने गले में पहनें। यात्रा के दौरान पर्याप्त मात्रा में ऊनी कपड़े अपने साथ रखिए, क्योंकि कभी कभी तापमान अचानक 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर सकता है। छाता, विंड चीटर, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज़ अपने साथ ज़रूर रखिए। अपने सामान को गीला होने से बचाने के लिए अपने कपड़े और खाने पीने का सामान वाटरप्रूफ बैग में रखिए। किसी भी इमरजेंसी के लिए अपनी जेब में आपके साथ यात्रा करने वाले किसी भी यात्री का नाम, पता और मोबाइल नंबर ज़रूर रखिए। ऊंचाई पर होने वाली बीमारी के लक्षणों को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए। शराब और कैफीन युक्त पेय और धूम्रपान ना करें। अगर किसी जगह पर चेतावनी या डेंजर लिखा है तो वहाँ बिल्कुल मत रुकिए। पवित्र गुफा के दर्शन के दौरान चप्पलों का उपयोग ना करें, क्योंकि रास्तों पर काफ़ी उतार चढ़ाव है। केवल लेस वाले ट्रैकिंग शूज़ ही पहनें। मार्ग पर किसी भी शॉर्टकट का प्रयास बिल्कुल ना करें। ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अपनी यात्रा के दौरान कुछ ऐसा ना करें जिससे प्रदूषण हो या फिर यात्रा क्षेत्र का पर्यावरण खराब हो। राज्य में प्लास्टिक का उपयोग सख्ती से प्रतिबंधित है और कानून के तहत दंडनीय भी है। अपना सामान उठाने वाले घोड़े और टट्टुओं के समूह के साथ यात्रा करिए। ये सुनिश्चित करिए कि समूह में शामिल सभी लोग आपकी नज़र में रहें। ऐसा ना हो कि आप अपने ग्रुप से अलग हो जाएं। यदि आपके ग्रुप का कोई सदस्य लापता है तो तुरंत पुलिस की सहायता लें। किसी भी दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति के मामले में तुरंत निकटतम शिविर निदेशक, विभिन्न स्थानों पर तैनात माउंटेन रेस्क्यू टीमों से संपर्क करिए। पूरी यात्रा क्षेत्र में लंगरों में निःशुल्क भोजन की सुविधा आपके लिए उपलब्ध रहेगी। अन्य राज्यों के प्रीपेड सिम कार्ड जम्मू कश्मीर और यात्रा क्षेत्र में काम नहीं करेंगे। साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि जारी की गई गाइडलाइन में किन लोगों को यात्रा की परमिशन नहीं है। 13 साल से कम उम्र के बच्चे और 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को भी तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं मिल सकती है। महिला यात्रियों को यात्रा के दौरान साड़ी नहीं पहननी चाहिए, बल्कि सलवार कमीज, शर्ट पैंट या ट्रैक सूट पहनकर वो ट्रैकिंग कर सकती हैं। यात्रा के दौरान किसी भी समय नंगे पैर ना चलें और ऊनी कपड़ों के बिना ना रहें, क्योंकि यात्रा क्षेत्र में तापमान कम रहता है और अचानक बदलता रहता है। आप बीमार हो सकते हैं। खाली पेट यात्रा बिल्कुल शुरू ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं। पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे प्रदूषण हो या फिर क्षेत्र का वातावरण खराब हो। अमरनाथ यात्रा के लिए जारी की गई हेल्थ एडवाइजरी में खाने पीने की चीज़ों को लेकर भी ज़रूरी निर्देश दिए गए हैं। मतलब यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को इस बार हाई कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ नहीं दिए जाएंगे। जंक और अस्वास्थ्यकर भोजन जैसे कि पूरी, समोसा, जलेबी, गुलाब जामुन आदि पर रोक लगाई गई है। बोर्ड की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि हाई कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ यात्रियों की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसको देखते हुए सफल सुरक्षित यात्रा के मद्देनज़र ये निर्णय लिया गया है। बैन खाद्य पदार्थों की सूची के साथ बोर्ड ने स्वास्थ्य आहार की भी सूची जारी की है, जो यात्रा के दौरान खाने के स्टॉलों पर मिल सकेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये फैसला क्यों और किस तरह से बेहतर हो सकता है। SASB के प्रतिनिधियों के अनुसार इस साल पहलगाम और बालटाल से गुफा मंदिर तक जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए 125 से अधिक लंगर बनाए जा चुके हैं। यात्रियों की सेहत ठीक रहे और उन्हें यात्रा के दौरान कोई समस्या ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए SASB ने लंगरों में स्वस्थ और प्रतिबंधित भोजन और खाद्य पदार्थों की सूची जारी की है, जिसके मुताबिक लंगरों में कोई जंक फूड या तला हुआ भोजन नहीं दिया जाएगा। अमरनाथ यात्रा में आपको अच्छी खासी ट्रैकिंग करनी होती है। इसमें अगर आप हाई कैलोरी फूड कंज्यूम करते हैं तो आपको ट्रैकिंग में काफ़ी समस्या हो सकती है। हाई कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों पर बैन लगाना एक बेहतर फैसला है। आमतौर पर ये यात्रा काफ़ी ऊंचाई वाली होती है, जिसमें शरीर को बेहतर ऊर्जा और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हाई कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ न सिर्फ शरीर को सुस्त बनाते हैं, साथ ही ज़्यादा तली भुनी चीज़ों से ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ने का भी खतरा रहता है। यात्रा की प्रतिकूल परिस्थितियों में इसका जोखिम और बढ़ जाता है। स्वस्थ और पौष्टिक आहार शरीर को ऊर्जा देने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को टालने में भी मददगार होते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि यात्रा के दौरान आप किन चीज़ों का सेवन लंगरों में कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान आप दालें, हरी सब्जियां, आलू, साग, बेसन की सब्जी, फल और अंकुरित अनाज ये सब खा सकते हैं। सादा चावल, जीरा चावल या फिर खिचड़ी, इनका भी सेवन किया जा सकता है। रोटी या फुलके, दाल रोटी, मिस्सी रोटी, मक्के की रोटी, भुना चना, गुड़, सांभर, इडली, पोहा, ये सब चीज़ें आप आसानी से खा सकते हैं। इसके अलावा हर्बल टी, कॉफ़ी, लो फैट वाली दही, शरबत, नींबू पानी, फलों का रस, सब्जियों का सूप और मिनरल वाटर, इन चीज़ों को भी लेने की कोई मनाही नहीं है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।